Hello students, today we are going to learn chapter Reflection of Light. एखाद्या वस्तूवर जेव्हा लाईट पडतो आणि त्या लाईटचं रिफ्लेक्शन आपल्या डोळ्यामध्ये येतं तेव्हाच ती वस्तू आपल्याला दिसते. म्हणजेच when light rays falls on an object, their direction changes and they turns back. That is called reflection of light. We will start the experiment now. मेरे लेफ़्ट हैंड में टॉर्च है, सेंटर में मैंने मिरर रखा हुआ है और टॉर्च के लाइट का जो रिफ्लेक्शन है वो राइट साइड पे वॉल पे आप देख सकते हो जो रिफ्लेक्शन वॉल पे आया है. सो टॉर्च से लेके मिरर तक जो लाइन जाती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे. मिरर से लेके वॉल तक जो रिफ्लेक्शन आता है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे और सेंटर में जो एक लाइन है उससे बोलते हैं नॉर्मल लाई. सो नॉर्मल लाई से लेके इंसिडेंट रे तक जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड नॉर्मल लाई से लेके रिफ्लेक्टेड रे तक जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. पी क्यू जो लाइन है वो हमारा मिरर है, ओ एन जो लाइन है वो हमारा नॉर्मल लाई है, ए ओ जो लाइन है वो इंसिडेंट रे है जो हमारा टॉर्च से लेके मिरर तक लाइट गया था और उसका रिफ्लेक्शन जो वॉल पे आया था वो ओ बी लाइन है, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड रे. सो दैट्स वाई ए ओ इज़ इंसिडेंट रे, ओ बी इज़ रिफ्लेक्टेड रे एंड ए ओ एन दैट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस to the normal and NOB that is the angle of reflection to the normal line. So angle of incidence is always equal to angle of reflection and mirror is always perpendicular to the normal line. So that's why that angle is 90 degree. And O is the point of incidence. This is the diagram of reflection of light. अभी हम रिफ्लेक्शन के लॉज लर्न करेंगे. जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है सेम उतना ही एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है. सेकेंड लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एक ही प्लेन में होते हैं. थर्ड लॉ है इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड नॉर्मल लाई के अपोजिट साइड्स में होते हैं. अभी नेक्स्ट पार्ट हमें जो देखना है वो है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन. ये स्टिक मैंने अभी वॉल के सामने रखी है जिसकी शैडो प्लेन सरफेस पे, स्मूथ सरफेस में स्ट्रेट हमको दिखाई दे रही है. हम किसी भी एंगल से स्मूथ सरफेस पे अगर स्ट्रेट लाइन और इंसिडेंट रे को रखते हैं तो हमको रिफ्लेक्टेड रे भी ऑलवेज सेम मिलेगा. ओके, बिकॉज दिस इज़ द smooth surface, so that's why the angle of incidence always equal to the angle of reflection. अभी हम सेम स्टिक को रफ सरफेस पे ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी शैडो हमें इरेगुलर दिखाई देती है. जैसे प्लेन सरफेस पे, स्मूथ सरफेस पे हमें स्ट्रेट जो शैडो दिखाई दे रही थी, रफ सरफेस में हमें डिफरेंट एंगल्स में अभी ये शैडो दिख रही है. That is called irregular reflection. In irregular reflection, angle of reflection and angle of incidence are not same क्योंकि ये रिफ्लेक्शन रफ सरफेस पे है. In the regular reflection, that is only on the smooth surface, all incident rays are parallel to each other and all reflected rays also parallel to each other. स्मूथ सरफेस पे ही रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और उसी की वजह से रिफ्लेक्टेड रेज एंड इंसिडेंट रेज पैरेलल होते हैं. और जैसे ही हम लोगों ने बोला कि एक इंसिडेंट रे और एक दिस इज़ द अनदर रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज़ आवर नॉर्मल लाई, सो दैट इज़ I1 मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 1, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 1 दैट इज़ R1, I2 R2, I3 R3. अगर 3 एंगल हमारे पास है तो हम लोग स्मूथ सरफेस के रेगुलर रिफ्लेक्शन को क्या बोल सकते हैं?
I1 is equal to I2 is equal to I3, R1 is equal to R2 is equal to R3. So all incident angle and reflected angles are same into the regular reflection which is on the smooth surface. Okay, see, this is our irregular reflection which is on the rough surface. कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल नहीं होगा क्योंकि बेस ही हमारा रफ है, और दैट्स वाई अगेन एंगल इंसिडेंट रे से जो पास होने वाला रिफ्लेक्टेड रे है वो भी किसी से पैरेलल नहीं होगा. रफ सरफेस की वजह से रिफ्लेक्टेड रे कहीं भी जा सकता है, और उसी की वजह से इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल टू each other, and also angle of incidence and angle of reflection are also not same. मतलब angle of incidence और reflection same हो ही नहीं सकता क्योंकि रफ सरफेस में हर एक एंगल चेंज होता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मूथ सरफेस एंड रफ सरफेस. इट मीन्स दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड irregular reflection. That's why I1 is not equal to I2 is not equal to I3, R1 is not equal to R2 is not equal to R3. So हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन द रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और एक्सप्लेन द टर्म रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लेन द टर्म इरेगुलर रिफ्लेक्शन. अभी हम रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन का एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं. मी हातामध्ये मक्याचं पान घेतलेलं आहे ज्याचं रिफ्लेक्शन समोरच्या मिररवर बरोबर आपल्याला दिसतंय, आणि मी बॅकसाईडला पण एक मिरर पकडला आहे. त्या कार्डच्या बॅकसाईडचं जे चित्र आहे ते बॅकसाईड मिररमध्ये आपल्याला दिसतंय, आणि त्याचंच अगेन रिफ्लेक्शन आपल्याला पुढच्या मिररमध्ये दिसतंय. सो फ्रंट आणि बॅक आपल्याला फ्रंटच्या मिररमध्ये रिफ्लेक्शन दिसत आहेत. सो दॅट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन, जे आपण बार्बर शॉपमध्ये आणि पार्लरमध्ये पण नेहमी बघत असतो. अभी हम कैलिडोस्कोप देखने वाले हैं. वी नो दैट मून इज नॉट सेल्फ ल्यूमिनस. द सन लाइट फॉलिंग ऑन द surface of the moon is reflected, and this reflection of light is again reflected by the water to give us image on the moon. In this way, that is, the light can be reflected several times, and this is the again example of reflection of reflection, and this is our kaleidoscope. Okay, and see, 3 mirrors are attached into the triangular position. One side is fitted with the butter paper and another side is which is fitted with the cardboard paper. There is a eye hole. Okay, and उसमें मैंने 4-5 बैंगल के पीसेस डाले हैं अंदर, और हम लोग देख सकते हैं कम्प्लीटली कि अंदर से अलग अलग डिज़ाइन हमें दिखाई देता है जो है रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन. ये कैलिडोस्कोप बनाने का वीडियो जो हम लोगों ने बनाया है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रही हूँ, क्योंकि ये कैलिडोस्कोप आपको प्रोजेक्ट में बनाने को पक्का आएगा. तो यूट्यूब लिंक में जाके आप ये कैलिडोस्कोप बनाना सीख सकते हो. देखिए, अभी हमें कैलिडोस्कोप को रोटेट करते हुए आई होल से ऑब्जर्व करना है कि एवरी टाइम हमारी जो डिज़ाइन है अंदर की वो चेंज होती रहती है. अभी हम लोग वही ऑब्जर्व कर रहे हैं. देखिए आप, कितनी सुंदर सुंदर डिज़ाइन बन रही है, और ये पूरा रिफ्लेक्शन है एक दूसरे के ऊपर जो मिरर से आ रहा है. इस तरह से आपको हर बार नया नया शेप दिखाई देगा. सेवरल टाइम वी कैन सी अ डिफरेंट डिज़ाइंस. ओके, दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ मिरर्स. और सेकेंड, ये मैंने पेरिस्कोप बनाया है. अभी थोड़ा ख़राब हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हो इसके 45 एंगल्स में हम लोगों ने मिरर फिक्स किया है. इसके 45 एंगल्स में यहाँ हम लोगों ने ऐसे मिरर फिक्स किया है. आप देख सकते हो ये मिरर मैंने इस तरह से फिक्स किया है अंदर.
ओके। तो ये जो पेरिस्कोप है, दिस इज फिक्स्ड इनटू द सबमरीन्स। इसका यूज सबमरीन में किया जाता है। एक्चुअली ये एग्जाम्पल है ओनली। पेरिस्कोप जो यूज किया जाता है सबमरीन में वो मेटल का होता है, लेकिन ये एग्जाम्पल क्यों दिया है, क्योंकि दिस इज द बिलो पार्ट विच इज बिलो द वाटर, ओके, एंड दिस इज द अपर पार्ट विच इज अबोव द वाटर। बाहर से कोई भी एनिमी जो वाटर के ऊपर से आता है उसका रिफ्लेक्शन इस मिरर में आता है। उसका रिफ्लेक्शन, एनिमीज कोई भी आता है तो उसका रिफ्लेक्शन इस साइड के मिरर में पड़ता है, और इस मिरर का रिफ्लेक्शन जो नीचे का मिरर है उसमें पड़ता है। इस मिरर का रिफ्लेक्शन इस मिरर में पड़ता है, और नीचे के मिरर का रिफ्लेक्शन सबमरीन के अंदर जो भी ऑब्जर्वेशन करने वाले कैप्टन्स है उनको दिखाई देता है। तो नीचे, पानी के नीचे भी सबमरीन है, तो पानी के ऊपर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो उनको नीचे से ही पता चल जाती है, क्योंकि इट इज अगेन बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज कॉल्ड पेरिस्कोप। ये पेरिस्कोप आप घर में कार्डबोर्ड पेपर से भी आसानी से बना सकते हो। आप देखो, हॉलो ट्यूब है, यहाँ मिरर फिक्स किया है 45 एंगल में, यहाँ मिरर फिक्स किया है 45 एंगल्स में। सो बोथ दिस कैलेडोस्कोप and periscope, which is completely based on the properties of reflection of light. I hope you understand clearly this lesson, and in next video we will explain the sums from this lesson. Thank you.